नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। एक ऐसा पर्सनल लोन जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सके, इसके लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। विभिन्न बैंक आपके जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर इस ब्याज दर को तय करते हैं। अलग अलग बैंक विभिन्न शुल्क वसूलते हैं, जिससे आपको लोन की कुल लागत बढ़ जाती है। इसलिए सिर्फ सस्ती ब्याज दर के आधार पर लोन की लागत का फैसला ना करें। लोन की कुल लागत देखने के बाद ही फैसला करें। लोन लेने से पहले आपको देखना होगा कि बैंक जितना लोन दे रहा है वह आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है कि नहीं। अगर छोटी अवधि के लिए लोन लिया है तो जाहिर तौर पर EMI ज़्यादा होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ऊंची EMI का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे भी आपके लोन लेने के फैसले पर असर पड़ सकता है। अतः किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने से पहले इन सभी तथ्यों का ख्याल रखें तो आपको सहूलियत होगी। पर्सनल लोन पर सबसे अच्छा ब्याज दर कैसे करें हासिल? अपने क्रेडिट स्कोर का ख्याल रखें। अपने पर्सनल लोन के लिए आपको सबसे सस्ती ब्याज दरें मिलें, इसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है, जिसके ज़रिए आपका क्रेडिट स्कोर रखा जाता है। इसकी जानकारी बैंकों के साथ बांटी जाती है। क्रेडिट स्कोर ही वो चाबी है जिससे आपके लोन की ब्याज दर निर्धारित होती है। बैंक इसके आधार पर फैसला करते हैं कि वो आपको सबसे पहले लोन दिए जाए या नहीं। अगर आपका पिछला रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो ना सिर्फ आपको लोन जल्दी मिलेगा, बल्कि निचली ब्याज दरों पर भी मिलेगा। ज़्यादातर बैंक उन ग्राहकों को अतिरिक्त फ़ायदे देते हैं जो उनके साथ नियमित तौर पर बने रहते हैं। अतः अगर आप बैंक के नियमित ग्राहक हैं तो हो सकता है कि बैंक आपके लोन की प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ कर दे, आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ना वसूले या फिर आपको बेहतर ब्याज दरें मुहैया कराए। पर्सनल लोन को सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट करवा लें। इसके लिए आपको घर, गाड़ी और म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल गारंटी के रूप में करना पड़ेगा। इसके अलावा RBI बॉन्ड और गोल्ड ETF बैंक फंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी EMI को इस स्तर तक ले आएं जो राशि चुकाने के लिए भारी बोझ ना हो। अगर अभी भी आपको लगता है कि इससे आप पर्सनल लोन की EMI चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको अपने एसेट गिरवी रखकर कुछ लोन लेना चाहिए और इस पैसे का इस्तेमाल पर्सनल लोन को चुकाने में कर सकते हैं।